हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। बोर्ड के बच्चों, आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में कंटिन्यू कर रहा हूं। आप मेरे वीडियोस को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप जो भी कंटेंट्स जो हैं जो मैं बता रहा हूं, आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। जहां भी डाउट्स होता है, आप डाउट्स जो है आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दीजिए। आपका डाउट्स हम आगे आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। आज बच्चों, मैं केमिस्ट्री में आपको जैसा कि पता है कि तीन ब्रांच हैं, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। तो ये तीनों जो ब्रांचेज हैं, तीनों ब्रांचेज में आपको मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों में से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे कि आपके एग्जाम में जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है। इसके बारे में आप प्रीवियस कोई भी क्लासेस में जो है लाइक 11th में या अंडर 10 तक आप कभी स्टडी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल एकदम फ्रेश चैप्टर है, न्यू चैप्टर है और इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आइए हम लोग बच्चों, आज का क्लास जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन जो है वो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो चैप्टर जो दिया गया है ये दो वर्ड से मिल करके बना है। फर्स्ट जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन, और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, कंपाउंड। तो बच्चों, कंपाउंड के बारे में आप लाइक 7th 8th क्लास से जो है आप स्टडी करते हैं साइंस में और भी केमिस्ट्री में कि कंपाउंड है क्या। तो कंपाउंड के बारे में बच्चों मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें टू और मोर एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। और एक खास बात क्या है कि जो रेशियो होता है उसका, वो रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब व्हेन टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, देन इट इज कॉल्ड ए कंपाउंड। तब आप उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। तो कंपाउंड का जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, H2O। अब H2O में आप देख रहे हैं कि H2O में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। और रेशियो अगर देखेंगे तो कितना हो गया, इस तरह से 2:1 हो गया। तो आप इंडिया में बैठ करके अगर वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, या बच्चा अमेरिका में, जापान में, चीन में बैठा हुआ बच्चा भी अगर लिखेगा तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेगा, वो H2O ही। और H2O में जो कंपोजिशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो क्या होगा, 2:1 रेशियो में होगा हमेशा। मतलब कि आप जब भी कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एटम्स भी फिक्स्ड होते हैं और उनका रेशियो भी आपस में क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो उसको आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। सेकेंड जो है, आप इसमें देखिए, इसमें वर्ड जो दिया हुआ वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। बच्चों, कोऑर्डिनेशन में भी दो वर्ड है, एक CO है, दूसरा क्या है, ऑर्डिनेशन। CO जो है वो को है और ऑर्डिनेट दोनों अलग अलग वर्ड है। तो जनरली आप इंग्लिश में बच्चों प्रीफिक्स में अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर को लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि हेल्पिंग एटम्स, कि अगर उसके साथ में कोई, उसके साथ में एटम्स जो है वो अटैच्ड होंगे और फिर वो दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। और ऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है कि जनरली आप मैथमेटिक्स में आप जो है कि ऑर्डिनेट आप वर्ड सुनते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, तो वहां पर जनरली आप क्या करते हैं कि डायरेक्शन का जो है आप बात करते हैं कि एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो। तो उसमें आप डिसाइड क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस है, सपोज कीजिए, तो ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि इधर एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ऑर्डिनेट जो है वो क्या बतलाता है आपको, डायरेक्शन। तो बच्चों, तीन वर्ड यहाँ से आपको मैं डिस्कस किया हूं अभी तक, कि फर्स्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन में को है, ऑर्डिनेट है और क्या है, कंपाउंड है। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले बच्चों आप ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो दो चीज के मिलने से बनता है। दो चीज के मिलने से, दो चीज इसमें कंबाइंड होगा। पहला जो होगा बच्चों वो क्या होगा, मेटल, और दूसरा जो इसमें होगा वो क्या होगा, लिगेंड। दूसरा क्या होगा, लिगेंड।
तो बच्चों मेटल का अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल में मेटल तो आप देखते हैं कि एस ब्लॉक में भी है, अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। डी ब्लॉक में भी आप देखते हैं ट्रांजिशन मेटल है। एफ ब्लॉक में भी आप देखते हैं कि वहां पर क्या है कि इनर ट्रांजिशन मेटल जो है वो प्रेजेंट है। तो मेटल तो एस में भी है, डी में भी है और एफ में भी है। लेकिन बच्चों जो आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपसे वो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट से पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस जो डिजाइन किया गया है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको जनरली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और खास करके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है उससे रिलेटेड जो है कि आपके एलिमेंट जो है वो यूज होंगे कंपाउंड में। तो सबसे पहले तो बच्चों आप यहाँ पर ये समझेंगे कि मेटल में भी यहाँ पर आपको किस टाइप का मेटल का बात करना है, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल का। कौन से मेटल का बात करना है? ट्रांजिशन मेटल का। और ट्रांजिशन मेटल में भी बच्चों आपको जनरली जो यहाँ पर यूज करना है, जो देखना है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों कि एलिमेंट जो है वो कहां से कहां होगा, स्कैंडियम 21 से लेकर के और ये कहां तक जाएगा, जिंक, और एटॉमिक नंबर कहां तक, 30 तक। ये आप याद रखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मतलब कि आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बच्चों आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, लाइक स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। तो इस तरह से 10 एलिमेंट्स जो दिए हुए फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज में, उसके जो मेटल्स जो होंगे वो कोई भी मेटल कंबाइंड हो सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप याद रखेंगे कि मेटल में भी आपको बात करना है तो किसका, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेनली। सेकेंड जो वर्ड आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर वो क्या है, लिगेंड। लिगेंड ये बिल्कुल नया वर्ड है बच्चों। आप जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में जो लीजेंड जो बोलते हैं वो लीजेंड नहीं है, ये लिगेंड है। लिगेंड में आप यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि लिगेंड क्या है, तो जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स जो पढ़ते हैं ना, वही यहाँ पर जो है आपको बोल सकते हैं कि वो लिगेंड्स होते हैं। लेकिन लिगेंड्स आप पहचानेंगे कैसे कि लिगेंड्स जो है कि वो कौन कौन लिगेंड है। तो कौन लिगेंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उसके लिए पहला जो कंडीशन है बच्चों वो याद रखना है आपको। यहाँ पर लिगेंड होने के लिए सबसे पहला कि कंटेनिंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बच्चों क्या है कि लिगेंड पहचानने का तरीका ये है कि उसके पास एटलीस्ट जो है वो क्या होगा, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें होना ही चाहिए। लिगेंड जो है ये पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेन जो कंडीशन है बच्चों वो यही है। दूसरा जो है बच्चों की लिगेंड जो है वो अब आपका किस टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन टाइप्स के हो सकते हैं। तो आइए हम लोग लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा देख ले। यहाँ पर लिगेंड्स के बारे में आपको थोड़ा हम डिटेल में आपको बता दें। पहला तो कंडीशन जो था वो क्या था कि लिगेंड्स में क्या होंगे कि एटलीस्ट क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। अब बच्चों आपको जो याद रखना है, लिगेंड्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला जो है वो क्या है, फर्स्ट एनाइनिक, और दूसरा जो है वो क्या है बच्चों, न्यूट्रल। दूसरा क्या है, न्यूट्रल। ये बच्चों मेनली आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लिगेंड्स जो है वो पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए साथ ही साथ कि कौन एनाइनिक लिगेंड है और कौन न्यूट्रल लिगेंड है। तो एनाइनिक का मतलब बच्चों आप जानते हैं कि उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो वैसे कौन कौन से लिगेंड्स हैं जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं इसमें। तो एनाइनिक में बच्चों याद रखेंगे ये जितने भी हैलाइड आयन है, लाइक फ्लोराइड आयन हो, क्लोराइड आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो, आयोडाइड आयन हो, तो ये सब जो है वो किस में आएंगे, एनाइनिक के अंदर में आएंगे। इसके बाद बच्चों आप Cn माइनस साइनाइड आयन का आप नाम सुने होंगे, Nc माइनस, इसको आइसोसाइनाइड आयन बोलते हैं। सल्फेट आयन SO4-2, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। इसके बाद आप हाइड्रोक्साइड आयन का नाम सुने होंगे, OH माइनस, एटसेट्रा। इस तरह से बच्चों
आपको कोई भी लिगेंड्स अगर दिया हुआ है, अगर उसका नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो एनायनिक लिगेंड है। अब बात करते हैं बच्चों न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसका चार्ज जो है वो क्या होगा, जीरो। अब कौन कौन से ऐसे लिगेंड है जिसका चार्ज जो है वो क्या होता है, जीरो, तो वो भी आप याद रखेंगे यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जनरली H2O आपको देखने को मिलेगा, NH3 मिलेगा, CO मिलेगा, EN मिलेगा, एटसेट्रा। ये सब जो लिगेंड्स आप देख रहे हैं ना, ये सब लिगेंड्स कैसे हैं, न्यूट्रल। तो लिगेंड्स के लिए आपको बच्चों दो पॉइंट अभी तक मैंने बताया, क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट क्या है कंडीशन, कि लिगेंड्स होने के लिए उसके पास में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं चार्ज के आधार पे जनरली मैं बता रहा हूं, तो ये दो टाइप का, पहला जो है वो क्या है, एनाइनिक है, और दूसरा जो है वो क्या है, न्यूट्रल। तो ये दोनों जो आप देख रहे बच्चों, ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आगे वाले आने वाले चैप्टर में जो है इसी में आप देखेंगे कि आगे के टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप फाइंड करेंगे, जब आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो आपको ये सब का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक बच्चों बेसिकली मैं डिस्कस क्या क्या किया हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो दो चीज के मिलने से होता है, पहला क्या है मेटल, और दूसरा जो है वो क्या है, लिगेंड। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं, इसमें इसके एक डायग्राम के थ्रू जो है, बॉन्डिंग के थ्रू जो है, हम लोग समझते हैं कि कैसे मेटल और लिगेंड के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे सपोज करते हैं बच्चों यहाँ पर कि मेटल जो है वो क्या है, एम, और इसके पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल में जनरली हम लोग डी ब्लॉक का बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन से ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं। और सेकेंड जो इसके साथ में जो बॉन्ड जो बनाएगा वो कौन होगा, लिगेंड। तो लिगेंड के लिए हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको किससे, एल से। अब लिगेंड के पास में कंडीशन क्या है बच्चों, क्या दिया गया है लिगेंड्स के लिए, कि उसके पास में क्या होना चाहिए, एक एटलीस्ट जो है कम से कम क्या होना चाहिए, लोन पेयर। जो नेसेसरी कंडीशन है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपको पता है कि बॉन्ड जो बनता है, तो बॉन्ड बच्चों जनरली कैसे बनता है, या तो म्यूचुअल शेयरिंग हो, मतलब कि अगर दो एटम है, सपोज कीजिए एक ए है दूसरा बी है, तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था दूसरा भी एक देगा, और दोनों के बीच में अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग अगर होता है तो वहां पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसे ही डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन बच्चों बॉन्ड जो है वो वन साइडेड शेयरिंग के कारण भी बनता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अभी जो है कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ एज अ टीचर, मेरे पास में नॉलेज है बच्चों, और आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपके पास में क्या है, ये नॉलेज तो है, लेकिन आपके पास में वो नॉलेज नहीं है जो मैं शेयर कर रहा हूं। तो मेरे पास में क्या है, नॉलेज है, मैं शेयर कर रहा हूं, और आप उसको क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उस नॉलेज को आप गेन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो बॉन्डिंग कैसे है बच्चों, बॉन्ड आपके और मेरे बीच में कैसे बना, तो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो यहां पर भी तो बॉन्ड बन रहा है आपके और मेरे बीच में। तो ये जो बॉन्ड है इसमें क्या है, वन साइडेड शेयरिंग है, मैं शेयर कर रहा हूं और आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड के बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें वन साइडेड शेयरिंग होता है, क्या, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है बच्चों, देखिए कि लिगेंड के पास में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बट मेटल के पास में नहीं है। इसके पास में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो क्या करेगा, लिगेंड जो है वो शेयर करेगा कहा, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो इन दोनों के बीच में बच्चों जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, वो क्या बनेगा, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, तो डोनेट कौन कर रहा है, लिगेंड, किसको दे रहा है, मेटल को। तो डायरेक्शन जो होगा, देखिए डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन किधर से किधर, लिगेंड से मेटल की तरफ होगा या मेटल से लिगेंड की तरफ। तो डायरेक्शन बच्चों किधर से किधर होगा, लिगेंड से मेटल की तरफ। एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस चैप्टर में बच्चों कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आगे जब आप पढ़ेंगे वीवीटी अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या है कि फिर आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट में क्या होगा, दिक्कत होगा। उसके बाद आप कोई स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्लियर, तो वहां पर भी आप फंसेंगे। इसलिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना,
इसका आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है और आप देखेंगे इसको। अब हम लोग बच्चों यहाँ तक सीख चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो चीज के मिलने से होता है, एक होता है मेटल और दूसरा क्या होता है, लिगेंड। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों कुछ एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो एक्चुअली में किस टाइप के होते हैं, कैसा दिखता है। अभी तक तो आप लैंग्वेज में सुन रहे थे, थ्योरी पार्ट सुन रहे थे और अभी डायग्राम से देखे हम लोग, लेकिन जब बनता है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता होगा वो चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे बच्चों की एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है NiCO का होल 4, एक पहला कॉम्प्लेक्स है बच्चों। दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेते हैं NiCN का क्या है, होल 4 और ओवरऑल चार्ज क्या है, -2। एंड थर्ड एग्जांपल लेते हैं FeH2O का होल 6 और ओवरऑल चार्ज कितना है, +3। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निकल जो है वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। तो ये तो आपका हो गया क्या, मेटल, जो सेंटर पे प्रेजेंट होगा सेंट्रल मेटल कहलाएगा। CO जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, लिगेंड, ये क्या है, लिगेंड। और ये जो 4 लिखा हुआ वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब कि निकल जो है वो कितने लिगेंड से सराउंडेड है, तो 4 लिगेंड से सराउंडेड है। और इसमें कौन लिगेंड है, वो CO। वैसे ही बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, आपका मेटल है और यहाँ पर CN जो है वो क्या है, लिगेंड है आपको। यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों आयरन, तो ये क्या है, मेटल है। और H2O जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, लिगेंड। और बच्चों अभी मैं आपको पीछे अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया हूं इसी लेक्चर में कि लिगेंड्स जो है वो एनाइनिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो यहाँ पर उस टेबल से भी अगर आप देखेंगे बच्चों तो आप बता सकते हैं कि CO इज अ व्हाट, न्यूट्रल लिगेंड। CN के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है CN माइनस होता है, और लिगेंड में यहाँ पर बोलेंगे कि ये कैसा लिगेंड है बच्चों, एनाइनिक लिगेंड है। अगर आप यहाँ बात करेंगे H2O में तो H2O देखिए ये कैसा लिगेंड कहलाएगा बच्चों, तो ये आपका न्यूट्रल लिगेंड होगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये 3 कंपाउंड जो है वो अलग अलग हम लिखे हुए हैं। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, चार्ज 0 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर -2 चार्ज है तो आप क्या बोलेंगे कि ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर क्या है, +3 चार्ज है, तो आप इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे कि ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पे था, जिसमें कि आपने सीखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कि वो फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें कौन कौन से उसमें जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली बच्चों हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल और लिगेंड के मिलने से होता है। और मेटल जनरली आपको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, बार बार हम बोल रहे 12th बोर्ड में ये आपको ट्रांजिशन मेटल का पढ़ना है। उसमें भी अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल ज्यादातर आपके यूज किए गए हैं। और दूसरा क्या है, लिगेंड। ये दोनों के मिलने से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 2 ही चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, एक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चों आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टेट बोर्ड जो देने वाले हैं बच्चे, या जो नीट जेईई के भी जो बच्चे हैं, या IIT एग्जाम के भी जो बच्चे हैं, तो जो बेसिक जो रहता है बच्चों, बेसिक आपको क्लियर जरूर होना चाहिए। इसके लिए आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जो नॉलेज है वो आपके हर एक बच्चों तक जो है ये पहुंच सके और आपका बोर्ड एग्जाम्स जो है वो अच्छा हो। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्जाम आपका अच्छा हो और आप केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।